हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। वेलकम बैक टू अवर चैनल, जहाँ पे हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के मैकेनिक्स और केस डिस्कशंस आपके साथ करते हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट की जर्नी स्मूथ हो। आज हम एक केस डिस्कस करते हैं जिसमें कि मिडलाइन डायस्टमा है। इस डायस्टमा को जनरली हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाई फ्रेनियम अटैचमेंट होगा, जिसकी वजह से कि वो बार बार टूथ के बीच में पुल कर रहा होगा और उसको जगह बन रही होगी। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि किस केस में आपको चेक कैसे करना है कि वेदर डायस्टमा को करने वाला जो रीज़न है वो आपका हाई फ्रेनियम अटैचमेंट है कि नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये फ्रेनियम अटैचमेंट आपको दिख रहा है, ऑल्दो थोड़ा डाउनवर्ड्स पोजीशन दिख रहा है, मगर आप इसको पुल करो। जब आप इसको पुल कर रहे हो, इधर जो बीच वाला टिश्यू है जो आपको दो सेंट्रल इंसाइजर के बीच में दिख रहा है, यहाँ पे कहीं भी आपको ब्लांचिंग नहीं होती दिख रही। टिश्यू जैसा है, मैंने पुल किया, कोई ब्लांचिंग नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है, जब आप खींचते हो यहाँ से टिश्यू ऊपर आता हुआ आपको दिखता है, तो दैट्स मीन्स इसका अटैचमेंट सिर्फ यहीं तक है। दिस इज़ नॉट द कॉजेटिव फैक्टर फॉर द डायस्टमा। तो ऐसे केस में जब आप देखते हो तो आपको ये देखना है कि जो आपका फ्रेनियम अटैचमेंट, आप उसको पुल करने की कोशिश करो। अगर जब आप पुल कर रहे हो तो इंटरडेंटल जिंजाइवा अगर दोनों सेंट्रल इंसाइजर के बीच का आपको दिख रहा है कि वो खिंच रहा है, वहाँ पे ब्लांचिंग हो रही है, इसका मतलब वो जो फ्रेनियम अटैचमेंट है वो मूव करता है, तो वो दोनों टूथ के बीच में फोर्स लगाता है। अगर ब्लांचिंग नहीं हो रही तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट द कॉजेटिव फैक्टर। अगर ऐसा नहीं है तो भाई डायस्टमा देखने को क्यों मिल रहा है, तो आपको अदर रीजंस देखने चाहिए कि पेशेंट को फैमिली टेंडेंसी तो नहीं है कि जनरल एक स्पेसिंग होती है, या फिर कोई पेडोंटल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है क्योंकि जनरली बोन लॉस होता है, या फिर पेडोंटाइटिस के केस में होता है। जैसे इस केस में क्या है, जैसे आपको दिख रहा है कैलकुलस अटैचमेंट, ये इतना सारा कैलकुलस और यहाँ एक टूथ भी मिसिंग है, तो ये सजेस्ट हमें ऑलरेडी कर रहा है कि पेडोंटल कंडीशन जो है पेशेंट की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से डायस्टमा क्रिएट हो रहा है। तो आप ये सारे केसेस जो भी आप डायस्टमा के केस देखें उसमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम सीधा केस ना देखते हुए डायरेक्ट फ्रेनेक्टमी करने की सोचते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट रिजल्ट्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और पेशेंट को अंडर द ब्लेड जाना पड़ता है। तो इस टाइप की चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है फ्रेनेक्टमी को लेकर या फिर मिडलाइन डायस्टमा को लेकर, तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा।